law, two laws were there. First law was too easy, पहला लॉ बहुत इजी था, लेकिन अब सेकंड लॉ है जो बहुत खतरनाक है। थोड़ा मतलब मैंने आप लोगों के लिए मैं इसको रिसर्च करके बहुत आसान बना दिया है, लेकिन उसे समझना पड़ेगा। आसान तो बना दिया मैंने, लेकिन उसको जो समझ पाया वही कर पाएगा। पहले ओरिजिनल लॉ बनाता हूं और फिर जो मैंने मतलब उससे शॉर्ट में करना सीखा वो आसान है, उसी को आप लोग अप्लाई करेंगे। पहले इसका असली लॉ बता देता हूं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, इन a closed loop और मैश, ये क्लोज्ड के लिए ही लगता है। क्लोज्ड लूप हो या क्लोज्ड मैश हो, क्लोज्ड पार्ट होना चाहिए। in a closed loop or mesh of an electrical circuit, सर वो मैश लिखा है MESH, MESH, ओके सर, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance. सर एक बार दोबारा बोल दीजिए। हाँ, in an closed loop or mesh of an electrical circuit, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance. ये बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है इसलिए बताना पड़ा, वरना मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा इसे मत करना। लेकिन बुक्स वगैरह सभी में है तो अब पढ़ाना तो पड़ेगा। ये इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूंगा कभी भी। मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, ये है रूल। सिग्मा मतलब एल्जेब्रिक सम, ई मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू, सिग्मा मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। ये रूल है, लेकिन इसको कभी अप्लाई मत करना। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और पार्ट को करूंगा। और पार्ट कैसे? सिग्मा ई, ये तो सब जानते हैं। आई इंटू आर क्या होता है? वोल्टेज तो सिग्मा कॉमन ले लो, तो क्या बचा? ई माइनस वी जीरो, यानी क्या आ गया? सिग्मा डेल्टा वी जीरो आ गया। ये चीज लेके चलूंगा मैं, ये वाला लेके चलूंगा। डेल्टा मतलब चेंज। ये भी क्या है? वोल्टेज। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये भी क्या है? वोल्टेज। ये क्लोज सर्किट वोल्टेज है। तो चेंज इन वोल्टेज जीरो होता है, यानी कि किसी क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा वोल्टेज। कैसे? ये सब चीजें सीखेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिखो और पार्ट का।
इस और पार्ट का स्टेटमेंट लिखो पहले। इन ए क्लोज लूप और मैश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्रिक सम, यहां से चेंज आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ change in voltage is 0। ये that is सिग्मा डेल्टा V0, ये वाला लगाएंगे, हमेशा ये वाला यूज करेंगे, ये यूज नहीं करने के। ये वाला बुक्स में यही कराते हैं यूज, टीचर भी शायद यही कराए, लेकिन नहीं, इससे फंस जाओगे और इससे बिल्कुल ऐसे निकलोगे जैसे बिल्कुल मक्खन की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे टिपिकल से टिपिकल। बस मुझे फॉलो करना, मैं कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये किस पर बेस्ड है, पहली बात एप्लीकेबल टू क्लोज्ड लूप और मैश। ये सिर्फ क्लोज के लिए लगेगा, क्लोज्ड मैश और रूल के लिए लगेगा, क्लोज मैश या क्लोज लूप के लिए लगेगा। नंबर पहली बात। अब किसी में दम है तो बताए, जिसने टेस्ट दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो बताए कि ये किस लॉ पर बेस्ड हो सकता है, कोई किसी में दम है तो बताए। सिग्मा डेल्टा V0, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज 0। क्या मतलब है इसका? सर ये तो एक लूप के अंदर भी होता है सर, स्फेरिकल शेल के अंदर चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। हाँ सर, इस होलो सेल के अंदर जो सर इक्वेटोरियल पोजीशन। भैया ये क्लोज सर्किट के लिए है, तुम कहाँ चले गए, शेल वेल कहाँ पहुंच गए? व्हाट डू यू मीन बाय शेल वेल कहाँ पहुंच गए भैया? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पहुंच सर गए? आपने कहा टेस्ट में है तो सर हम 2 चैप्टर जा रहे हैं। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, ये जिसे वोल्टेज की डेफिनेशन आती है वो कर जाएगा। सिग्मा डेल्टा वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज 0। इसका क्या मतलब हो गया? सिग्मा डेल्टा W0, यानी वर्क कितना हो गया? चेंज इन वर्क 0 हो गया। वर्क क्या होता है? एनर्जी, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। वोल्टेज क्या होता है? W अपॉन Q, ये 0, Q तो 0 हो नहीं सकता, तो डेल्टा W 0, मतलब वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा क्लोज सर्किट में। डेल्टा W 0 मतलब एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो ये था। अब अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता तो मैं हैंड्स अप कर देता, सरेंडर कर देता कि मेरी समझ में तो आया नहीं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में आ ही नहीं सकता। तो अभी ये आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिसकी समझ में आ रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये समझ में आना ही नहीं चाहिए। अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल डायग्राम से, तब आएगा, तब समझ में आएगा। ये अभी ये किसी की समझ में नहीं आना चाहिए, किसी की भी समझ में नहीं आना चाहिए। पहले एक सिंपल सर्किट बना रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल, एक सेल, इसका रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक और सेल रेजिस्टेंस, ये प्लस E1 R1, ये कैपिटल R, ये प्लस E2 R2।
ये सर्किट दे रखा है उन्होंने, कोई भी सर्किट है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक सिंपल सा लिया है पहले। अच्छा ये बताओ, टेस्ट में आए थे जब ऑफलाइन आप देने शुरू में, तो जो बच्चे 6 बजे के बैच में थे उन्हें क्या मेरा घर का पता था? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस बहुत कम को पता था, लेकिन बाकी बच्चे पूछते हुए और बच्चों की हेल्प लेके आए, और जो रास्ता बताया गया उस रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से नहीं आए। और जो 4 बजे के बैच में है, मेरे घर के आसपास रहते हैं, वो किसी भी गली से निकल के आ गए मेरे पास। 50 रास्ते हैं, किसी भी गली से निकल के आ गए। लेकिन जो 6 बजे वाले बैच के बच्चे हैं, दूर दूर थे, वो जो उन्हें बताया गया कि इस रास्ते से जाना, वो उसी रास्ते से आए। वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे कि किस रास्ते से जाएं हम। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि अभी ध्यान रखना, अभी ये मत कहना ऐसा क्यों वैसा क्यों। अभी आप सीख रहे हो घर जाने का रास्ता, तो सिर्फ एक बात याद रखें जो मैं बताना चाह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट करंट फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, distribute current. For this, start current from positive of cell and same current terminate at negative of same cell. मतलब क्या है? ये पहला स्टेप तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत है। अगर उन्होंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है क्वेश्चन में, बोर्ड में, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पहला स्टेप उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही दे दिया, तो तुम बच गए अपनी अकल लगाने से। अगर उन्होंने करंट दे रखी है क्वेश्चन में, तो तुम्हारी अकल लगानी बच गई। अगर नहीं दे रखी, तो सबसे पहला काम होता है डिस्ट्रीब्यूट द करंट, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। करंट सेल के प्लस से चलती है, और जितनी करंट प्लस से चलाओ उतनी उसके माइनस में खत्म भी करनी है, उसी सेल के माइनस में। ये रूल होता है। अबे तुम अपने घर से निकले, फिजिक्स ट्यूशन गए, फिर केमिस्ट्री ट्यूशन गए, फिर मैथ्स ट्यूशन गए, बाद में अपने घर पे ही तो आओगे या पड़ोसी के घर जाओगे। तो वही सेल से करंट का रूल है, जितनी करंट एक सेल के प्लस से चलाओ, किसी भी सेल से चला दो, मैंने यहां चलाया I1 करंट चलाई, ये करंट ऐसे मुड़ गई, यहाँ I1 आ गई। अब ये सेल भी करंट दे रहा है प्लस I2, ये भी करंट यूं मुड़ गई I2। अब आ गया जोड़, ये जोड़ आ गया, तो यहां दोनों करंट मीट कर गई। फर्स्ट लॉ, ये करंट और ये करंट मीट कर गई, तो दोनों करंट इसमें आ गई, I1 प्लस I2। यस सर। अब ये जोड़, फिर आ गया जोड़। अब जिसका घर जिधर है वो उधर जाएगा। I1 का घर यहाँ है, इस ऊपर, तो इसमें से I1 करंट वापस अपने घर की तरफ चल दी, आ गई। और I2 का घर नीचे था इस सेल की तरफ, तो I2 वाली अपनी इधर चली गई वापस। जितनी चली प्लस से उतनी घूम फिर के वापस आएगी, जितनी चली प्लस से उतनी घूम फिर के वापस वहीं आएगी। ये पहला रूल है। सर एक बात पूछनी है, हाँ पूछो। सर अगर हम बीच में भी सेल कर दें, उसका डायरेक्शन बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने क्या कहा, अभी मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा लिया है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लेंगे। और अभी सीधा सीधा मेन रोड का रास्ता दिखाया है मैंने, अभी ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, जब भी तो कह रहा हूँ बहुत टफ है, ध्यान से सीखो। पहले पहला स्टेप, ये एक आसान सा है, आसान सा लिया है मैंने एग्जाम्पल, अभी कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, यस टू कम, अभी आएंगे। ओके सर, ओके सर। अब नामकरण संस्कार करो, नामकरण संस्कार करो। सर्किट का नाम रखो, A, B, C, D, E, F। नाम रख दो, हर जोड़ का नाम रख दिया।
नाम रख दिया हर जोड़ का। चलो स्टेप 2, अब फाइनल स्टेप, यूजिंग KVL इन क्लोज्ड लूप। चलो क्लोज लूप बताओ कौन सा लोगे? सर ABCD। हाँ ABCDA, वापस आएंगे। क्लोज्ड का मतलब है वापस वहीं आ जाना, कैसे भी चल लो। अब मैंने आपको इतना आसान तरीका बता रहा हूं, वरना ये लॉ कोई लगा ही नहीं सकता, और लगाएगा तो गलती करे बिना वापस नहीं आ सकता। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। ऐसे ही मैंने रेजिस्टेंस का बताया था कि प्लस माइनस डायग्राम 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 कभी गलत नहीं हो सकता, वो एक्सपीरियंस से ही आती है। इसीलिए 12th एक्सपीरियंस टीचर से ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ये लॉ भी बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, कैसे भी चल दो उसके बाद है। इसके बाद क्वेश्चन कराना बहुत सारे कराएंगे। क्लोज्ड लूप क्लोज्ड लूप का मतलब है जहां से चलो वहीं आ जाओ। क्लोज का मतलब साइकिल, ABCDA। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर माइक ऑफ हो गया था सर आपका। कोई सा भी ले लो। कोई भी ले सकते हो, ABCDA या ADCBA या DABCD या CBADC, मतलब कुछ भी ले लो, जो तुम्हारी इच्छा करे वैसे ले लो। इतना आसान बता रहा हूं मैं, तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, लेकिन जो लिखा है उसको फॉलो करो, जो लिखा है उसे फॉलो करो। आपने क्या लिखा है? AB कहाँ है? AB ये गया, A से B, तो पहले A से B चलो। लगाओगे क्या? सिग्मा डेल्टा V0, ये वाला रूल लगाना है, सिग्मा डेल्टा V0। अब सुन लो ध्यान से, अब सुन लो, A से B जाना है, A से B की तरफ जाना है, तो पहले आया सेल का प्लस, ऐसे जा रहे यूं, और कहां घुसे? सेल के प्लस में घुसे, और सेल का वोल्टेज होता है E, तो प्लस E1। सेल का वोल्टेज प्लस क्यों रखा? क्योंकि आप किस में एंटर करें? सेल के टर्मिनल प्लस में एंटर करें। इतना सिंपल बता रहा हूं, सेल के प्लस में एंटर करे हैं आप, इसीलिए प्लस रखा है, वोल्टेज दिए गए। अब रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज रखना है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज IR। लेकिन सुनो, करंट हमारे उल्टा आ रही है, हम जा रहे हैं ऐसे, और हमारे उल्टा आ रही है करंट ऐसे, इसीलिए माइनस साइन रखते, -E1 माइनस ये वोल्टेज माइनस, क्योंकि हम जा रहे हैं A से B और करंट आ रही है हमारे उल्टा ऐसे। अब यहां आ जाओ, B से C में कुछ नहीं है, ना सेल है ना रेजिस्टेंस, केवल करंट से कुछ नहीं होता। रेजिस्टेंस होना I/R देना होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ आ गए, इस साइड चलोगे, C से D चलो, C से D, करंट और रेजिस्टेंस दिए गए, वोल्टेज IR, लेकिन करंट आ रही है हमारे उल्टा, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट उल्टा आ रही है, तो माइनस का I1 प्लस I2, करंट इंटू रेजिस्टेंस R, ये हो गया। और इस तरफ फिर A पे आ गए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं ना सेल, A पर वापस, यानी 0। इक्वेशन 1 बनो। जब तक ये समझ में ना आए हाँ मत कर देना, हाँ मत कर देना, हाँ मत कर देना। जब तक समझ में नहीं है, मैं सर नहीं आया। नहीं आया ना, बिल्कुल बता रहा हूँ। अब शांत होके सुनना। रास्ता देखो तुम्हारा क्या है, A से B जाना है, ये जा रहे A से B। क्या लेना है? सिग्मा का मतलब सम, डेल्टा V का क्या मतलब है? वोल्टेज चेंज, वोल्टेज
का सम 0 होना चाहिए। वोल्टेज 2 होते हैं, या तो वोल्टेज सेल में होगा तो ई होगा, या वोल्टेज कहाँ आएगा, रेजिस्टेंस में होगा तो उसमें करंट होगी तो वोल्टेज क्या आएगा, आई आर। या तो सेल का खुद का वोल्टेज होगा या रेजिस्टेंस हो तो उसका वोल्टेज होता है आई इंटू आर। ये बात तो समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है। यस सर। यस सर। तो अब चलो ए से बी जाना है, ये गया तुम्हारा रास्ता, तुमने जो सेलेक्ट किया था ए से बी, तो सेल का प्लस में एंटर कर रहे हो, सेल के प्लस में एंटर कर रहे हो, तो सेल का वोल्टेज ई है तो प्लस E1। फिर आ गया रेजिस्टेंस R1, R1 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या लगाओगे, IR, I1 R1। लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं, करंट हमारे उल्टा आ रही है, हमसे उल्टा आ रही है करंट, इसीलिए माइनस है। फिर B से C, ना रेजिस्टेंस है ना सेल है, करंट से कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस भी तो होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। फिर यहां से यहां हो गए C से D, ये गए, जो रास्ता लिखा है उसी पे चलो। C से D रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज क्या हो गया, I इंटू आर। आई कितनी है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना R। हम जा रहे हैं C से D यूं, करंट हमारे उल्टा अपोज कर रही है तो माइनस। और फिर D से रेजिस्टेंस है ही नहीं, सेल है ही नहीं, कुछ नहीं, इज इक्वल्स टू 0। ये आया, आ गया सर। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया सर नहीं आया। हाँ बोलो, सर आपने सर, A1 तो क्यों इसमें रखा था, जंक्शन उसके का बाद रोल तो नहीं V होगा? रखते। एक एक करके, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वीडियो बहुत ब्लर आ रही है आपकी। बहुत ही साफ आ रही है सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, एक एक सर करके। इसमें जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट जंक्शन हुआ हमारा, हाँ और सर उसके जो आ रही है वो है I1 प्लस I2, और जो जा रही है वो है हाँ, I1। तो सर नहीं I1 प्लस I2 भी तो I2 है तो पॉजिटिव होनी चाहिए। बेटे, नीचे I2 भी तो जा रही है बेटे, नीचे भी तो जा रही है, ये भी तो देख I2, इस जोड़ पे I1 ऊपर I2 नीचे, तो I1 प्लस I2 आई और I1 और I2 चली गई, 0 ही तो आएगा सम टोटल करंट। ओके सर, समझ गया। हाँ भाई अगला बोलो, अगला कोई बोलो। सर ये E माइनस I1 R1 V तो हो गया, V ऑफ बैटरी माइनस V ऑफ रेजिस्टेंस। अरे यार टोटल V लेना है, मैंने सिंपल बताया, तू इतना दिमाग क्यों लगा रहा है। सेल में अगर एंटर कर रहे हैं तो सेल का वोल्टेज E, और अगर रेजिस्टेंस में जा रहा है तो I इंटू आर। ज्यादा दिमाग मत लगा, जो बता रहा हूँ वो सुन। रेजिस्टेंस का वोल्टेज I इंटू आर, और सेल का वोल्टेज दे रखा होगा, ऊपर ही लिखा हुआ E1, बस इतना सा याद रख, और कोई दिमाग मत लगा, रिसर्च मत कर। नहीं, अब नया एक और क्लोज सर्किट ले लो, बताओ मुझे कौन बताएगा, क्लोज लूप बताओ, अपनी मर्जी से सर बताओ। DCFED। सर DCFE। हाँ बोलो, डी CFED। डी सी FED। एफ F ई डी। ED। हाँ लिख दिया, लिख दिया। चलो सिग्मा डेल्टा V 0। डी से सी चलो, डी से सी चलो अपने आप। डी से सी में क्या आ रहा है, डी से सी का वोल्टेज क्या आ सर रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में। तो सर, क्या आएगा, resistance। आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। और एरो किधर जा रहा है, एरो किधर जा रहा है करंट का, हमारी तरफ ही, हमारी तरफ ही जा रहा है, तो प्लस, हमारी तरफ ही एरो जा रहा है, डी से सी, तो डी Yes, से sir. सी करंट जा रही है प्लस। अब कहां जाओगे, सी से एफ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है ना सेल है, कुछ नहीं है। फिर एफ से ई,
आओ F से ही पहले क्या आया, इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस का कितना हो, सर माइक बंद हो Sir, your mic is off. सर माइनस आएगा। यहाँ माइनस क्यों आएगा, एरो देखो किधर जाएगा, हमारी तरफ प्लस आएगा। अच्छा प्लस आएगा, ओके सर। एरो हमारी तरफ ही तो जा रहा है। अब सेल आ गया, सेल, सेल के किस में घुसे हो, कौन से टर्मिनल में घुसे हो, सर नेगेटिव कौन सा Negative. टर्मिनल है इसका, नेगेटिव, तो Negative वाला। नेगेटिव वोल्टेज सेल का E2, और आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। अभी फिलहाल इतना ही करो, कल फिर इसको लेके चलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर जी। गुड इवनिंग